नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज का सेशन अपना प्रैक्टिस सेट 9 नंबर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब टेलीग्राम चैनल पर भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी रहेगा वो उस पर ही मिलेगा, टेलीग्राम पे भी। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का 201। अभी तक हमने 200 MCQ कर लिए। नेक्स्ट देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में शुरू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, एक सी डी रोम और एक CD-RW के बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, दोनों में अंतर दोनों ध्यान रखना। सी डी रोम जो होता है, इसमें क्या होता है, ओनली एक बार ही डेटा को रीड किया जाता है और यहाँ पे रीराइटेबल, मतलब बार बार आप अंदर डेटा डालकर निकाल सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, अपना एक CD राइट किया जा सकता है, लेकिन CD-ROM में केवल पढ़ा जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन ही थर्ड नंबर ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। क्या होता है जब हम फ्लॉपी से फाइल को, ध्यान रखना, फ्लॉपी से फाइल को डिलीट करने की कोशिश कर देता हूँ? तो यदि डिलीट करने की जब हम कोशिश करते हैं फ्लॉपी डिस्क से, तो क्या हो जाती है, फाइलें डिलीट हो जाती है और फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, रिकवर नहीं कर सकते फ्लॉपी डिस्क से। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। एक शैक्षिक संस्थान के डोमेन, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ पे संस्थान में जो डोमेन यूज होता है वो कौन सा, वो आपको पता रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि .org, ये जो होता है ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी व्यवस्था वाली वेबसाइट है जो होती है, उनका डोमेन है। ई से एजुकेशन हो गया। यहाँ पे एजुकेशन का मतलब संस्था से रिलेटेड, तो सही ऑप्शन तो अपना सेकंड हो गया। ये है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब यहाँ व्यापार से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड जो होता है वो .com यूज होता है। सही आंसर सेकंड। बताइए, पोस्ट की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। पोस्ट का मतलब है, यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान रखनी है दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ग्राफिकल इमेज और पिक्चर को इनपुट प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो भी इनपुट प्रदान करता है, मतलब इनपुट होता है वो डिवाइस बताना जिसमें इमेज, प्लॉटर जो होता है बड़े बड़े पोस्टर वगैरह प्रिंट करता है, और ये एक आउटपुट यूनिट है। स्कैनर से स्कैन होके जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। और इससे इमेज होती है, तो सही ऑप्शन ही अपना सेकेंड हो गया। स्कैनर की हम बात करें तो स्कैनर जो होते हैं OCR स्कैनर के बारे में ध्यान रखना है। एक स्कैनर OMR है, एक BCR स्कैनर के बारे में ध्यान रखें, और एक MICR स्कैनर के बारे में ध्यान रखना दोस्तों। और प्रिंटर भी एक आउटपुट यूनिट है। कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना है। और माउस को ही एक चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसे जाना जाता है? माउस को जाना जाता है। सही ऑप्शन यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? माउस भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड क्या है देखिए, और किस श्रेणी के तहत आएगा? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि डेटा अंदर जाता है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के लिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रिंटिंग डिवाइस, आउटपुट, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज या फिर इनपुट। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ, इनपुट। पॉइंटिंग डिवाइस की जब बात करें तो मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, जो हो गया माउस। प्रिंटिंग डिवाइस के अंदर जो आता है वो प्रिंटर आ जाएगा। और आउटपुट में आपको ध्यान रखना है, प्रिंटर भी आ सकता है, मॉनिटर भी आ सकता है, ये आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। प्रोजेक्टर भी हो सकता है, प्लॉटर भी हो सकता है, और स्पीकर भी हो सकता है। ये सभी जो होते हैं आउटपुट यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो गया अपना 5 नंबर। वर्ड में आप एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है? पेज ब्रेक का मतलब ये होता है, ध्यान रखना है दोस्तों, पेज ब्रेक का मतलब है न्यू पेज को इंसर्ट करना ही पेज ब्रेक कहलाता है। न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर F1, लेकिन F1 जो होता है हेल्प विंडो के लिए होता है।
फिर का अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल एंटर, तो बिल्कुल सही है, ये कंट्रोल एंटर से ही क्या होगा, पेज ब्रेक होगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, फिर अपना सेकंड ऑप्शन राइट हो गया दोस्तों। LST लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो लार्ज इंटीग्रेशन का जो प्रयोग है फोर्थ जनरेशन में किया जाता है, सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे फोर्थ नंबर। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता है, और थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन VLSI, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI। तो ये फिफ्थ जनरेशन का हो गया कंपोनेंट। नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, बताइए दोस्तों। एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है यूजर वर्क करता है, ध्यान रखना, जिसमें यूजर कार्य करता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तो देखिए, विशिष्ट यूजर आवश्यकता को पूरा करता है, उसी को एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों इसका। हाइपर टेक्स्ट क्या है बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपर टेक्स्ट, तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट जो होता है उनको उसके अंदर लिंक ऐड करके एक अलग प्रोग्राम जो खुल जाता है, अलग फाइल जो खुलते हैं, उसी को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे इंटरनेट पे जो वेब पेज होते हैं उस पर हाइपर टेक्स्ट होता है, जैसे क्लिक करते हैं नेक्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे एक मेमोरी को संग्रहित टेक्स्ट होगा नहीं, स्क्रीन पर प्रदर्शित टेक्स्ट होगा नहीं, इंटरनेट के विकास पैकेज में विकास इस्तेमाल विशेष टेक्स्ट होता है, ये भी होगा नहीं। विभिन्न दस्तावेज के बीच एसोसिएशन द्वारा शाब्दिक सूचना प्रबंध की एक प्रणाली होती है, बिल्कुल राइट। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। बताइए, विंडो को रन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क कितनी होती है, तो न्यूनतम डिस्क कितनी होती है दोस्तों, 8, 10, 16 या 32। तो ध्यान रखें हमेशा दोस्तों 8 MB होती है, सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक ग्रिड से करेक्टर जनरेट करता है, करेक्टर जनरेट करने वाला जो प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये कौन से प्रिंटर के अंदर आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आते हैं। किस में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में, ध्यान रखना। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर एक आता है इंकजेट और लेजर प्रिंटर, ये जो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, बिना आवाज़ करने वाले जो प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से है, इंकजेट और लेजर। एक्यूमुलेटर एक है, तो एक्यूमुलेटर जो होता है, इस एक्यूमुलेटर जो किस में आता है, ये आता है अपने रजिस्टर में। और रजिस्टर जो होती है वो मेमोरी होती है, तो मेमोरी कौन सी है, फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है, कौन सी होती है फास्टेस्ट मेमोरी, वो रजिस्टर है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, फोर्थ नंबर। फंक्शन की वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आपको F1 से लगा के F2, F3 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, F4, F5, F7, F11 और F12, ये सारी ध्यान रखना। इसका सही आंसर आ जाएगा वन, ऑप्शन राइट है F5। और F1 हमेशा ध्यान रखना दोस्तों हेल्प के लिए, F2 कोई भी प्रोग्राम को रीनेम करने के लिए, F3 प्रोग्राम को सर्च करने के लिए, F4 रीडू के लिए, F5 रिफ्रेश करने के लिए। और यदि MS पावर पॉइंट में पूछा जाएगा तो स्लाइड शो ध्यान रखना है F5। F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, F7 का। F11 का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है चार्ट इंसर्ट करने के लिए। और F12 का मतलब ध्यान रखना दोस्तों सेव एस के लिए यूज होता है। रीडू के लिए एक और होता है कमांड, ध्यान रखना है Ctrl+Z। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1983 में यह व्यक्ति कंप्यूटर वायरस की परिभाषा देने वाला पहला व्यक्ति था, तो कौन सा व्यक्ति था ये कौन था, ये था फ्रेडरिक कोहेन। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे थर्ड नंबर। सभी खुली हुई विंडो को मिनिमाइज करने और डेस्कटॉप पर प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज किया जाता है, देखिए मिनिमाइज करना है वापस डेस्कटॉप पर प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कमांड जो होता है विंडो लोगो +D यूज होगा।
ऑल्ट शिफ्ट डी का क्या मतलब होता है? ऑल्ट शिफ्ट डी जो होती है एमएस वर्ड में, ये स्वतः ही तारीख को इंसर्ट करता है। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। बिना रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करना, रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए। तुरंत डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाएगा? शिफ्ट के साथ कौन सी की यूज करनी है? डिलीट की यूज करनी है दोस्तों। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सेकेंड। इनमें से कौन सी एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो टोपोलॉजी के बारे में ध्यान रखना, टोपोलॉजी जो होती है एक है स्टार, फिर ध्यान रखना आपको रिंग, बस, ट्री और मिस। तो सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो गया दोस्तों? स्टार राइट है, बस हो गया, लीनियर, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, और रिंग भी अपनी टोपोलॉजी है। एक नेटवर्क पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की एक सूची को क्या कहा जाता है? नियमों की एक सूची को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल में आपको एसएमटीपी के बारे में ध्यान रखना है, HTTP के प्रोटोकॉल के बारे में ध्यान रखना है, FTP, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने वाला जो प्रोटोकॉल है HTTP, मेल को ट्रांसफ़र करता है और फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है FTP। एक टेबल में क्या होता है? टेबल में होती है रो और कॉलम। टेबल में ये कॉलम है और ये रो है, तो इन दोनों से मिलकर ही सेल बनता है, और सेल से ही फिर कंप्लीट ये जो बनती है टेबल बन जाती है। तो सही ऑप्शन होगा सेकेंड, रोज और कॉलम। कंट्रोल ESC कमांड जो होता है कैंसिल करने के लिए होता है, और यहाँ कंट्रोल प्लस ESC दबाते हैं, तो इसका मतलब ध्यान रखें दोस्तों, कंट्रोल प्लस ESC से क्या होगा? स्टार्ट बटन दिखता है। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर हमेशा ध्यान रखना परमिशन एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर, यूजर परमिशन की एक्सेस करने वाला प्रॉक्सी सर्वर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर को परिभाषित करना है। एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, जो छोटे एप्लीकेशन के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही ऑप्शन रहेगा एक प्रोग्राम में एक बॉक्स रैप करता है, गलत। एक प्रोग्राम में एक कंप्यूटर स्थायी हिस्सा होता है, गलत होगा ये भी। कंप्यूटर में एक बड़े कंप्यूटर का हिस्सा होता है, गलत है यहाँ पे ये। फोर्थ ऑप्शन क्या है? एक कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक मशीन नियंत्रण करता है, तो बिल्कुल यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।